हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई कांग्रेस के कार्यालय में और हम मुंबई कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सतीश मनचंदा जी से मिलेंगे और जो कांग्रेस की जो राजनीति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, आप ये बताइए कि जैसा पिछले दिनों मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पूर्व सांसद संजय निरुपम जी कांग्रेस पार्टी छोड़ कर गए, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने आपको मुंबई अध्यक्ष बनाने में सेवा दल का और आप उनके बड़े करीबी हैं, तो लोगों में अंदर अंदर ये चल रहा था कि शायद सतीश मनचंदा जी भी उनके साथ जा सकते हैं। तो इसके बारे में आप बताइए। देखिए, मैं आपसे बताऊं, मेरे को इसमें कोई दो राय नहीं है कि संजय निरुपम जी के कार्यकाल में मुझे मुंबई के सेवा दल के अध्यक्ष में 3 जिलों का मैं कार्यकारी अध्यक्ष बना था। मगर मेरी काबिलियत देखकर के ही तो उन्होंने बनाया था, मेरे में कुछ गुण देखे थे। जिस समय पूरी बंबई में संजय निरुपम जी का सभी विरोध कर रहे थे, राहुल गांधी जी की हुंकार रैली को फ्लॉप करने के लिए पूरे प्रयत्न चालू थे। जब संजय निरुपम जी खुद मुंह से कह रहे थे, उधर कृपा शंकर सिंह भी थे, तभी उन्होंने संगठन छोड़ा नहीं था, सभी उच्च कोटि के नेता बैठे थे। उस समय मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, जिला अध्यक्ष से मैं ब्लॉक अध्यक्ष 2 फुट पीछे जाकर के ब्लॉक अध्यक्ष बना था। तो बड़ी सहमी आवाज से मैंने भी कहा था, सर छोटे मुंह बड़ी बात, मैं कुछ कहूं। तो मैंने उनसे दिल्ली जाने के लिए पूरी रेलवे से गाड़ी बुक करके दी, जिसके अंदर 1550 लोग दिल्ली पहुंचे थे। और ये एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित हुआ था कि मुंबई से राजीव गांधी स्पेशल ट्रेन चली है, जो राहुल गांधी जी की रामलीला की मैदान के रैली में सब लोग शरीक हो गए। उससे संजय निरुपम जी बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने मेरी कार्यकुशलता देखी। वो मुझे रेल केसरी के खिताब से निवाजना चाहते थे, परंतु मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई संगठन के लिए ऐसी जिम्मेदारी दीजिए कि जिससे मैं कांग्रेस पार्टी को ताकत प्रदान कर पाऊं। संजय निरुपम जी अध्यक्ष थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनको आज भी अपना बड़ा भाई मानता हूं, उनके लिए मेरा व्यक्तिगत बहुत आदर है। मगर पर्दे के पीछे प्रिया दत्त भी काम कर रही थी, क्योंकि संजय निरुपम जी ने जब मुझे दिल्ली भेजा था लालजी देसाई जी से मिलने के लिए, जब मैं मिल के आया, इंटरव्यू दे के आया, ये अंदर की बात आपको बता रहा हूं, मेरे से पहले दत्तू गवांडे का नाम संजय निरुपम जी दिल्ली में भेज चुके थे। परंतु मेरी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें लगा कि मैं दत्तू गवांडे से अच्छा सेवा दल चला पाऊंगा, तो इसलिए उन्होंने मेरे नाम का चयन किया। मगर जब उन्होंने देखा कि दिल्ली से कुछ मेरे नाम का अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो मुझसे उन्होंने कहा, अपनी दीदी से कहो कि वो ताकत लगाएं। नो डाउट संजय निरुपम जी ने जितना मदद किया, उससे कई गुना ज्यादा मुझे प्रिया दत्त जी ने भी मदद किया। मैं राजनीति में आज जो भी हूं, प्रिया दत्त जी के आशीर्वाद से हूं। राजनीति में मैंने बहुत काम किया, गुरदास कामत जी के भी साथ काम किया, कई नेताओं के साथ किया, पार्वती परिहार के साथ काम किया। मगर जो मान सम्मान प्रतिष्ठा पद मुझे प्रिया दत्त जी के माध्यम से मिला, मुझे नहीं लगता और भी कोई नेता मुझे इस प्रकार का पद देगा। अब रहा मेरी लॉयल्टी का सवाल, तो सेवा दल में जिस समय हम भर्ती होते हैं, हम लोग को नेशनल कैडेट ट्रेनिंग एनटीसी का ट्रेनिंग दिया जाता है, और उस ट्रेनिंग में हमें कंप्लीट होने के बाद एक सर्टिफिकेट देते हैं। ये इस रूप का एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट देने से पहले हमारी शपथ विधि होती है कि मैं निष्ठा के साथ, सचेत, सबल बुद्धि के साथ
संगठन के लिए वफादारी से कार्य करूंगा। मैं उस प्रतिज्ञा के साथ बंधा हुआ था। मैं ही नहीं, सेवादल के हर, आपको चुनाव के समय बहुत से लोग दल बदलते मिलेंगे, मगर सेवादल का कोई नहीं मिलेगा आपको जिन्होंने खास करके एनटीसी किया है। तो मेरी सेवादल के प्रति, संगठन के प्रति वफादारी है, ना कि किसी नेता के प्रति। संजय निरुपम जी मेरे आदरणीय हैं और रहेंगे, परंतु मेरी जो वफादारी है वो संगठन के साथ रहेगी। इसीलिए मैंने ये प्रयत्न किया कि मेरे संगठन से एक मामूली से मामूली भी सेवादल का कार्यकर्ता दल बदली ना करे। ठीक है, संजय निरुपम जी ने तो अभी संगठन छोड़ा, संजय निरुपम जी से पहले मिलिंद देवड़ा जी ने संगठन छोड़ा। मेरे उस जिला में से एक भी सेवादल का वार्ड अध्यक्ष तक उनके साथ नहीं गया। उसके बाद बाबा सिद्दीकी का नंबर आया, उनके साथ कोई नहीं गया। जो नाम उधर बताया गया वो सेवादल में है ही नहीं। उनकी जगह के ऊपर कमल बंसोड़े को कभी का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया हुआ है, 1 साल 1.5 साल पहले से ही। तो ये सेवादल के कार्यकर्ताओं की निष्ठा है कांग्रेस के प्रति। हमें तो ये सिखाया जाता है, सेवादल जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की निर्माण करने की इंडस्ट्री है। हम कार्यकर्ता निर्माण करते हैं, सेवादल के अंदर नवे नवे लोग आते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, सेवादल में जितने लोग आते हैं ना, वो सब दिल से आते हैं। पैसे वाला कोई भी व्यक्ति सेवादल नहीं ज्वाइन करता, और जो सेवादल में आ जाता है वो फिर सेवादल या कांग्रेस पार्टी छोड़ के दल बदल नहीं करता। ये सेवादल का इतिहास है। हमारा जन्म सेवादल में हुआ। मैं तो कांग्रेस प्रेमी था, सेवादल में आने के पहले मैंने यूथ कांग्रेस में भी काम किया है। मैं जिला का उपाध्यक्ष था नरेंद्र सिंह जी के टाइम, गुरदास कामत जी जब वहाँ के एमपी बने, शशिधर शुक्ला तभी वहाँ पर कांग्रेस के महासचिव थे, गौरी शंकर त्रिवेदी जिला अध्यक्ष थे ईशान्य मुंबई के। उस समय मैं वाइस प्रेसिडेंट था यूथ कांग्रेस का। बाद में धीरे धीरे मैंने सब अपनी राजनीतिक को बढ़ाया, मगर जो प्यार मोहब्बत मुझे प्रिया दत्त से मिली, संजय निरुपम जी से भी प्यार मिला, एक मौका मिला, और जो ज़्यादा बढ़ावा मुझे मिला सेवादल में काम करने का और सेवादल को एकदम मजबूत बनाने का, भाई जगताप जी के कार्यकाल में मिला। ये मेरा सौभाग्य समझिए या दुर्भाग्य समझिए कि मेरे 4 साल के इस कार्यकाल में 5 अध्यक्ष बदली हुए। जब मैं मुंबई का अध्यक्ष बन के आया, मेरे एक साथी कमला प्रसाद यादव जी के साथ 3 जिला उनके पास था, 3 जिला मेरे पास था। तब संजय निरुपम जी बम्बई के अध्यक्ष थे। कुछ ही महीनों के बाद में संजय निरुपम जी की जगह पे मिलिंद देवड़ा जी आए। मिलिंद देवड़ा जी चंद महीने रहे, तो उसके बाद एकनाथ गायकवाड़ जी आए, वो तीसरे अध्यक्ष रहे। एकनाथ गायकवाड़ जी के बाद में भाई जगताप जी आए, और भाई जगताप जी के बाद में भी वर्षाताई गायकवाड़ जी। हमने कभी भेदभाव नहीं किया, हम कभी किसी के नेता के चरण चुंबक न थे न रहेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही हैं। कांग्रेस में जन्म हुआ है, कांग्रेस के ही तिरंगे में लिपट करके जाएंगे इस दुनिया से। यही हमारी शान आन बान है।